Hello everyone, welcome to my channel UPSC Let's Do It Together। सो गाइस हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि जो हमारा यूपीएससी होता है एग्ज़ाम वो 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। हमने बेसिक देख लिया था कि प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने होते हैं, ठीक है, और किसके मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं, किसके नहीं होते हैं, और प्री के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी। अब हम इसका जो डिटेल में पढ़ेंगे सिलेबस प्री एग्ज़ामिनेशन का, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। सो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये वाला जो पोर्शन है वो आप लोग करंट अफेयर्स से ही कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स जो हैं वो आप लोग डेली पढ़िए, ठीक है, और न्यूज़पेपर भी आप लोग डेली पढ़िए। ये वाला पोर्शन आपका वहीं से ही क्लियर होगा। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो करंट अफेयर पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इवन यहीं से ही आते हैं। सो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। फिर है नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि हम सुनते हैं न्यूज़पेपर में कि ये G20 की मीटिंग हो रही है, G8 समिट हो रही है, ठीक है। सो ये जो मीटिंग्स होती हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी ये जो मीटिंग्स होती हैं इनमें क्या बात हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो ये जो पोर्शन है हमारा, इसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस आप लोगों के अप्रोक्स आते ही आते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 होंगी, एंशियंट और मेडिवल एंड मॉडर्न। इसमें जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है वो नहीं पूछी जाती है प्री में। जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है वो आपकी मेंस में आती है, ठीक है। तो इसमें आपकी सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। इनके लिए आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो आप लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट देखे ही होंगे कि कौन कौन से मूवमेंट चले थे, तो वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये भी आपको बहुत ध्यान से करने हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो इसमें इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से अप्रोक्स 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके आते ही आते हैं, ठीक है। सो इनका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का मतलब है, जैसे आपको हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो इंडिया में रिवर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का जो मॉनसून सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एंड मिनरल्स से रिलेटेड आ सकता है। जो डेटाज होते हैं, जैसे कि वो पॉपुलेशन डेटाज होते हैं कि इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, इतनी डिक्रीज़ हो गई, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, वहाँ से जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर्स, इन सब से जो है आपके इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज से। इसमें क्वेश्चंस जो हैं आपको 10 to 15 क्वेश्चंस जो है वो अप्रोक्स आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, ठीक है, लॉ कैसे बनते हैं, कंट्री कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, और सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, ठीक है। राइट्स इश्यूज़ का मतलब राइट्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी या आधार एक्सेट्रा। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न वो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी पंचायती राज ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पॉलिसीज़, तो ये पॉलिटी से इस तरह से ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपके जो क्वेश्चंस
सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आप बन सकता है। फिर पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इंक्लूजन जो है इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों से क्वेश्चन आ सकता है आपका। फिर है डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, जो वुमेन हैं उनका वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन कैसा है, बाकी माइग्रेशन डाटा से रिलेटेड या चाइल्ड सेक्स रेशियो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। सो इसमें ये डेमोग्राफिक्स में ये सारे टॉपिक्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है जो ये टॉपिक है आपका सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। ये वाला जो टॉपिक आप कवर करेंगे ये आपका मेनली करंट अफेयर्स से ही कवर होगा या मैगजीन्स से, यहाँ से आप इस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये जो टॉपिक है वो आप इसमें मतलब बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो उन पे आप लोग मेन फोकस रखिए, जैसे कि जो नीति आयोग है उसमें वो जो है इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो निकालता है। सो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आप जैसे कि हम डेली न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, सो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। बाकी इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है इन्वायरमेंट के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, पढ़ के आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड पार्ट ही आपका आएगा, ठीक है। फिर बात अगर हम करें जर्नल साइंस की, सो इसमें आपको टेक्नोलॉजी सेक्शन आता है, ठीक है। तो इस जनरल साइंस को अगर आप लोगों को कवर करना है, सो आप जो है 10th क्लास तक की अगर आपकी साइंस अच्छी है, नहीं भी है तो पढ़ लीजिए। 10th क्लास की साइंस तक के इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पूछ लेंगे, और इन्वेंशंस और इनोवेशंस और बेसिक प्रिंसिपल्स। सो इसी बारे में ही आपका इसमें ज़्यादा साइंस मतलब आप 10th तक की अगर कर लेते हैं तो आपका ये बेसिकली हो जाता है जनरल साइंस का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा पेपर 1 का जो सिलेबस है, मैंने आपको अच्छे से इसको बता दिया है। सो पेपर 2 की अब हम बात कर लेते हैं। पेपर 2 जो है इसमें आपके ये भी 200 मार्क्स का जो है आपका, और इसमें 80 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है हमारा कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका, ये इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन, तो ये भी इनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सारा जो है वो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। रीजनिंग वगैरह ही आपको इसमें आएगी। अलग अलग तरह की है, जैसे कि क्यूब्स एंड डाइस, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं ये इसमें। सो इसमें आपको बेसिकली रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये इस पार्ट में आपके, ठीक है। सो ये आप लोगों को जो है वही फिर से बात, जैसे कि साइंस आपकी 10th तक की हो जाएगा काम, सो मैथ का भी आपका 10th तक का हो जाएगा काम। सो बेसिक मैथ आपको बस आना चाहिए, ठीक है। और जस्ट इसको क्वालिफाई ही आपको करना है, तो 33% मार्क्स लेने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों के पास मैथ नहीं है तो आप लोग ये सोचे कि मैथ्स तो हमारे पास है ही नहीं था तो हम कैसे करेंगे। सो ज़रूरी नहीं है, ये आपका इजीली हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो ये इजी हो जाएगा, ठीक है आपका। सो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है, ये मान लीजिए कि ये इंग्लिश से आता है, यहाँ पे रीजनिंग आएगी आपकी, और एक यहाँ से पोर्शन आएगा मैथ्स का, ठीक है। 3 पोर्शन होंगे आपके CSAT में, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। तीनों से
25 मार्क्स का आपका आएगा पेपर, ठीक है। सॉरी, तीनों से आपका 25 क्वेश्चंस आएंगे। सो टोटल 80 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो सेफ़ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 40 से 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं पेपर में सिर्फ, अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो, और आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। सारे क्वेश्चंस करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। रोंग अगर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उतने ही आपके डबल मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। तो इसलिए उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको जितने कि आपको आते हों, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है दोनों एग्ज़ाम्स का सिलेबस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं सबके रिप्लाई जो हैं वो ज़रूर दूंगी। बाकी एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपको कि जो सीसेट है आपका, इसका मैं डिटेल में एक और सिलेबस की वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें आपको मैं इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ इनका सिलेबस बताऊंगी, ठीक है। इसमें आपको जस्ट सिंपल यही दे रखा है कि रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, ठीक है। बाकी इसमें टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो आप लोग वेट कीजिए वीडियो का। अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो आएगा इसका, वो उसमें हम मेंस के जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून गाइस। Please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much.